दोस्तों नमस्कार। इस देश में बेरोजगारी के हालात क्या हैं समझने की कोशिश करिएगा। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया गया था, 15 लाख का वादा किया गया था, ऐसी कई बातें कही गई थी। आज मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करता। जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक वक्त था सरकार से लगातार सवाल पूछता हुआ दिखाई देता था, आज वही जनता से सवाल पूछ रहा है। और अगर जनता से सवाल नहीं पूछ रहा तो हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है, नफरत फैलाने में लगा हुआ है। ऐसे में इस खबर को आप समझने की कोशिश करिएगा जो कि राजस्थान से सामने आते हुए दिखाई दे रही है। चपरासी भर्ती की 53,749 नौकरियों के लिए राजस्थान 24,76,000 बेरोजगार लोगों ने अप्लाई किया। इसमें इससे भी बड़ी बात दोस्तों ये है कि जिसमें बड़ी बड़ी डिग्री लिए लोग भी शामिल थे, यानी कि बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर लोग चपरासी की नौकरी करने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। अगर आपको मेरी बात पर दोस्तों भरोसा ना हो तो इंडिया टुडे की हेडलाइन में आपकी स्क्रीन पर लाना चाहूंगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। पीएचडी, एमबीए, लॉ ग्रेजुएट्स अमंग 24.76 लाख एप्लीकेंट फॉर प्यून जॉब्स इन राजस्थान, यानी कि पीएचडी करके, एमबीए करके, लॉ करके 24.76 लाख लोगों ने प्यून की जॉब के लिए अप्लाई किया है। हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज who have PhD and MBA degree have applied for Pune job in Rajasthan. For every available position there are 46 applicants. तो आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या लिखता हुआ इंडिया टुडे दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर बड़े से बड़ी डिग्री लिए हुए लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग भी शामिल हैं, ये भी खबर में बताने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये उठता है कि गलती दोस्तों किसकी है? उनकी जिन्होंने पढ़ाई करके, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया, या सरकार की जिसने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, या उस मीडिया की जो अपने फायदे के लिए आपको धर्म में उलझाकर रखता है, नफरत फैलाने की कोशिश करता है और ये नहीं बताता कि बेरोजगारी के हालात क्या है, कि पीएचडी करने के बाद जिसके आगे डॉक्टर लग जाता है वो भी चपरासी की नौकरी करने को मजबूर हो गया है। 15 लाख तो दूर की बात है दोस्तों। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। बाद में बता दिया गया था कि ये एक जुमला है। 2 करोड़ रोजगार जो हर साल देने का वादा किया गया था, अगर वो भी दे देती सरकार तो शायद ये आलम आज देश के ना होते कि पीएचडी और लॉ करने के बाद, एमबीए करने के बाद लोग चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते। महंगाई कम करने का वादा किया गया था, वादा तो दूर की बात है दोस्तों, उल्टा आज अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर पूरी राजनीति आकर अटक गई है, मंदिर मस्जिद पर आकर अटक गई है। धर्म की ऐसी पट्टी आंखों पर बांध दी गई है कि कोई इंसान कुछ और समझना ही नहीं चाहता, कुछ और देखना ही नहीं चाहता कि पीएचडी, एमबीए, एमसीए, एमए, बीए और लॉ करने के बाद चपरासी की नौकरी करने के लिए लोग धक्का खा रहे हैं। अगर चपरासी की ही नौकरी करनी थी तो इतना टाइम स्टडीज में इन लोगों ने क्यों लगाया दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये कहें कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज पीएचडी और लॉ करने के बाद कुछ भी मायने नहीं रखता, नौकरी मायने रखती है। धक्का खाने के लिए हर इंसान तैयार है ताकि नौकरी मिल जाए। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं ट्विटर के माध्यम से, जहां कांग्रेस इस पूरे न्यूज़ पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रही। आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों कांग्रेस का ट्वीट भी रखना चाहूँगा मैं। सरकार से सवाल पूछते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, जनता को बताने की कोशिश कर रही कि किस तरीके से देश में बेरोजगारी के हालात हैं। आपके सामने कांग्रेस का ये ट्वीट, देश में बेरोजगारी के हालात समझिए, ये कांग्रेस लिखते हुए नजर आ रही। राजस्थान में चपरासी की 53,749 भर्तियों के लिए 24,76,000 बेरोजगारों ने आवेदन किया। इसमें पीएचडी, एमबीए, एमएससी, एमसीए, एमएड, एमए, बीए वकालत किए हुए युवा शामिल हैं। चपरासी की नौकरी के लिए बड़े बड़े डिग्रीधारी लाइन लगाए हैं। ये है सच्चाई। आज भारत में बेरोजगारों में 83% युवा है। इसके आगे दोस्तों बात की जाए, कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है, युवाओं के पास नौकरी नहीं, रोजगार का साधन नहीं है। नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े बड़े वादे तो किए लेकिन वो सब चुनावी जुमले निकले। अब नरेंद्र मोदी अपने मौज में मस्त है और देश के युवा धक्के खाने को मजबूर है। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान से जो खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, इस पर जरूर से जरूर देश को ध्यान देना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज अगर दोस्तों पीएचडी करने के बाद युवा चपरासी की नौकरी करने के लिए मजबूर है ना,
तो देश को इस खबर को ज़रूर समझने की कोशिश करना चाहिए, हालात देश के समझने की कोशिश करना चाहिए कि कहाँ देश पहुँच गया है, क्या है बेरोज़गारी का आलम। मैं चाहूँगा दोस्तों आप अपनी राय इस खबर पर ज़रूर दीजिएगा, आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ऐसी खबरों को देखने के लिए। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।